नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन मास्टर में। यदि आप ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस ऑफिसर कैसे बने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा। दोस्तों, जो ये यूपीएससी यानी कि आईएएस, ये भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी भी करना बेहतर ज़रूरी है, और आपको आईएएस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैसे आप 10th या 12th पास करने के बाद आपने आपको किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस ऑफिसर क्या है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या काम करते हैं, पूरी जानकारी। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस है, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। हर साल यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि। यूपीएससी में आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम इत्यादि, और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जो आपको आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। हर आईएएस ऑफिसर का नाम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तो अब हम बात करेंगे आईएएस ऑफिसर, यह मतलब एग्ज़ाम अटेम्प्ट लिमिट। इसकी एग्ज़ाम अटेम्प्ट लिमिट क्या होती है, किसकी? आईएएस ऑफिसर की, या एग्ज़ाम अटेम्प्ट लिमिट या एज लिमिट। तो बात करते हैं कैंडिडेट क्या होना चाहिए। इंडिया का होना चाहिए, या नेपाल या भूटान का, इनमें से होना चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में। आपकी उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए। जनरल स्टूडेंट के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 से 32 साल। और इस कैटेगरी में स्टूडेंट सिर्फ 6 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एसटी एससी के लिए उम्र 21 से 37 साल तक होनी चाहिए, और इस कैटेगरी में स्टूडेंट के लिए कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। तो इसमें एग्ज़ाम ना कितनी बार भी, मतलब 37 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब यानी कि कई बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो है ओबीसी। ओबीसी के लिए 21 से 35 साल तक होनी चाहिए, और इस कैटेगरी में स्टूडेंट 6-9 बार अटेम्प्ट कर सकता है। और फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए 21 से 42 साल तक की एज रखी गई है, और इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी के लिए कुल 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसिली में जनरल के लिए एज लिमिट 37 ईयर और ओबीसी के लिए 40 साल है। एसटी एससी के लिए 42 साल और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 50 साल रखी गई है। डिसेबल सर्विसमैन और डिसेबल फ्रॉम ड्यूटी कैंडिडेट के लिए जनरल 37 ईयर, ओबीसी 38 और एसटी एससी 40 रखी गई है, और लिमिट सेम है। आईएएस ऑफिसर कैसे बने, पूरी जानकारी देंगे हम आपको 1, 2, 3 ऐसे हेडिंगों में। पहला, 12वीं क्लास पास करके किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वह साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, बस आपको सबसे पहले 12वीं पास करनी है। दूसरा है आपका, आप ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12th पास कर लें, इसके बाद अब
आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करें, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरत है। तभी यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बिना ग्रेजुएट या डिग्री से आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। तीसरे हेडिंग की बात करें, अब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। तीसरे नंबर में बात क्या आती है, यदि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपको ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर आप चाहे तो फाइनल ईयर में भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने बीए किया है, आपका थर्ड ईयर है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसे एग्ज़ाम देने हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है और ये सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माने जाते हैं। जैसे ही आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहले होता है क्या होता है, दो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, प्रीलिम एग्ज़ाम, दूसरा दो मेन एग्ज़ाम, और तीसरा लास्ट में होता है यहाँ पे क्या, इंटरव्यू। चौथा, दो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करें। यूपीएससी एग्ज़ाम में अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहला एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जिसका नाम है दो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों में ऑब्जेक्टिव वाले सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको इसमें एक सवाल दिया जाएगा, उसके नीचे से आपको 4 आंसर दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। दोनों पेपर इसमें के यानी कि 4 ऑप्शन वाले दोनों पेपर 200-200 के होंगे। क्या है, 200 नंबर के 200-200 नंबर के पेपर होंगे। और नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, जो कि बेहद ज़रूरी है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। पांचवा, अब मेंस एग्ज़ाम क्लियर करें। जैसे ही आप पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको मेन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटेन के साथ इंटरव्यू भी देना होता है। यह थोड़ा मुश्किल होता तो है, इस एग्ज़ाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से और एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे, तो आपको आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ध्यान से पढ़ना हो। छठे बात करें, अब लास्ट आते हैं कि इंटरव्यू का राउंड क्लियर करें। जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर हो जाएं, उसके बाद अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफ़ी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और आपको इस राउंड को भी क्लियर करना होगा, तभी आप एक आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। तो इस तरह आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको हो सकता है अलग अलग ट्यूशन लेना होगा, या अगर आप सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। याद रखें, ये एग्ज़ाम इंडिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है। ये एग्ज़ाम क्या मानते हैं, इंडिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम। दोस्तों, मुश्किल माना जाता है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो संभव नहीं हो सकती। अब हम आपको लास्ट में एक मोटिवेशन क्विट देंगे, जिससे आपको या आपके मन में बहुत सारी एनर्जी भर जाएगी। इसके अंत में दिया जाएगा आपको। तो इस तरह आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको हो सकता है अलग से ट्यूशन लेना होगा, या अगर आप सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अंत में आपके लिए मोटिवेशन क्विट, हार तब तक नहीं होती जब कोई फिजिकली हारता है। हार तब तक नहीं होती जब कोई
फिजिकली नहीं हारता है। असल में हार तो तब होती है जब इंसान मन से हार मान लेता है। दोस्तों, तो आपको मन से हार कभी नहीं माननी है और आपको जम के या बहुत हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।